बूटस्ट्रैप चल रही थी, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? बटन तक पढ़ लिए थे सर। कहाँ पे है वो? ये? जी सर। जी सर। यानी आज हमने बूटस्ट्रैप के कार्ड्स पढ़ने हैं, राइट? जी सर। ठीक है। ऑलरेडी यू नो कि जैसा कि हम एक फ़ॉर्म वो बनाते हैं, ठीक है, फ़ोल्डर और जी सर। आज की डेट के साथ हम इस फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? जी। और क्रिएट करने के बाद मैं इसी फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल में इसको ओपन करूँगा और कोड स्पेस डॉट के साथ मैं इसका वीएस कोड को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नेम होगा index.html जी सर। क्योंकि हमारी फ़ाइल ही एचटीएमएल की है। जी सर। तो यहाँ पे आके मैं जो है वो बल ऑपरेटर लगा के और यहाँ पे ये लगा लूँगा। सबसे पहले नंबर पे मैं एक काम करता हूँ और वो ये है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है? और जी सर। वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे इन लोगों ने कौन से कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है? तो जी मैंने सर। कार्ड्स मैंने सर्च किया, मैंने उन्होंने बोला कि अच्छा हमारे पास ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो आप जी उनको सर। देख लें। मैंने बोला ठीक है। अच्छा इन्होंने अब इस तरह से ना एक कार्ड बनाया हुआ है। अब उसमें से जी क्या सर। हुआ कि यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे ये टाइटल मतलब कि एक टाइटल दे सकते हो, यहाँ पे आप जो है ना इस तरह से पैराग्राफ दे सकते हो, यहाँ पे एक बटन दे सकते हो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। जी अब सर। नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह से इन्होंने ये कंडीशन बॉडी के लिए बनाई हुई है। इस तरह जी से एक सर। इन्होंने कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है? इस तरह से फिर इस तरह से एक कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है? फिर इस तरह से भी ये भी इन्होंने कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है? अगर उस जी तरह सर। से नीचे आ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। एक फीचर जो है वो हाइलाइट है, बाकी का जो है ना वो नहीं है। फिर ये भी जी हैं, सर। ठीक है? कार्ड फुटर उसके बाद ये भी कुछ इन्होंने ना इस तरह से बनाए हुए हैं। उसके बाद एक ये भी कार्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे फीचर हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है? यानी कि हम अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से ना इन्होंने ये सारा कुछ बनाया हुआ है, जी सर। ठीक है? हम कोशिश ये करते हैं कि हम ना पहले नंबर पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं पेंट के ऊपर और इस डिज़ाइन के ऊपर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये एक बॉर्डर है, जी सर। सॉरी बॉर्डर नहीं है कार्ड, और एक ये कार्ड है। ये थोड़ी-सी हाइट विड्थ इसकी थोड़ी-सी वो हो सकती है छोटी-बड़ी जी सर। क्योंकि वो मैं हाथ से बना रहा हूँ, यू नो कि नहीं होता। अच्छा कुछ इस तरह से मैंने बनाने की इसको कोशिश की है, 4 कार्ड हैं, जी ठीक सर। है? यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे इसका जो है ना वो होगा क्या कहते हैं उसको टाइटल होगा, ठीक है? और यहाँ पे जो होगी ना वो पैराग्राफ होगा, इस जी तरह सर। से करके, ठीक है? पैराग्राफ होगा और यहाँ पे जो है वो एक बटन हो जाएगा छोटा-सा, ठीक है? इस तरह से एक कार्ड होगा। अब इस तरह जी से सर। कार्ड बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है, अगर एक चीज़ देखा जाए तो। तो अगर हम कार्ड के ऊपर जाते हैं यहाँ पे टॉप पे तो यहाँ पे आते हैं, ये उन्होंने कार्ड बनाया हुआ है। साथ में इन्होंने कंटेंट भी दिया हुआ, कोड भी दिया हुआ, यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हमने क्या लिखना है? सबसे पहले नंबर पे हम कंटेनर ले लेते हैं। अब जी सर। कंटेनर क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम एक रो ले लेते हैं। रो लेने के बाद हम इसको ले लेते हैं, हमें कॉलम चाहिए लार्ज स्क्रीन पे, कितने चाहिए हमें? 4। जी अगर सर। हमें 4 चाहिए तो हमें 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 12 कॉलम्स है ना हमारे पास, जी तो सर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब मैंने इसको यहाँ से इस तरह से आया और यहाँ पे आके मैंने अपनी एक फ़ाइल इसको मैं रन करूँगा अब यहाँ से, इस वाली फ़ाइल को, तो कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है? लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अभी इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड नहीं हुई। नहीं। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाऊँगा, इंट्रोडक्शन पे जाके सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके इस वेब सीएसएस को कॉपी करूँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिंक इसका ऐड करूँगा और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो अपनी इस वाली वेबसाइट पे जाऊँगा। यहाँ पे आके मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरा कार्ड का जो डिज़ाइन था टोटली चेंज हो चुका है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे कार्ड टाइटल भी आ गया है। सम क्विक एग्जांपल टेक्स्ट टू बिल्ड ऑन द कार्ड टाइटल एंड मेक अप द बिल्क बल्क ऑफ द कार्ड्स कंटेंट, ये भी आ गया है, ठीक है? अब इमेज का निशान दे रहा है। अब मैं इमेज का निशान कैसे दे रहा है ये, यहाँ पे मैं अगर इसके आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे आके इसको डाल देता हूँ ना कि कार्ड इमेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कार्ड इमेज आ गया। जैसे ही मैं
इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये जो है वो कार्ड इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जी मेरे सर। पास एक वेबसाइट होती है जिसको बोलते हैं हम अनस्प्लैश। यहाँ जी से सर। काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजेस वगैरह मिल जाती होती हैं एचडी क्वालिटी में, और अच्छी इमेजेस जो हैं वो आपको मिल जाती होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। यहाँ पे जाके जो भी आपको इमेजेस अच्छी लगती है आप उस इमेजेस को कॉपी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, फिजिकली भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन। वो दोनों जी सर। तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, जी दोनों सर। तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं कि आपने दोनों तरीके किस तरह से यूज़ करने हैं। जी ठीक है, सर। अभी यहाँ पे हम रैंडमली कोई छोटी सी एक इमेज उठा लेते हैं। चलो ये लैपटॉप की इमेज उठा लेते हैं। सो मैं ऑनलाइन लगाने लगा हूँ कि मैं लिखूँ करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस। जब मैंने कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक किया तो मैं अपनी कोडिंग के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे इमेज के SRC के अंदर मैं यहाँ पे आके इसको इसको पाथ पेस्ट। को पेस्ट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे आके पेस्ट किया कंट्रोल S के साथ मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो मेरी इमेज वो यहाँ पे इस कार्ड के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, जी सर। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको टाइटल को चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं लिख सकता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मैंने इस तरह से करके इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका टाइट मैं पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। और फॉन्ट का जो टेक्स्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ रीड मोर, यानी कि अगर आपने इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक करके मजीद पढ़ लो। सेम जी सिनेरियो सर। के साथ अब मैं ये लगी हुई है स्टाइल विड्थ। अगर पहले नंबर पे मैं इसको मैं ना आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ दो, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। यहाँ पे आके देखते हैं तो कुछ इस तरह से निज़ाम नज़र आता है। जी अब सर। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल विड्थ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, वही डबल एक्टिव करके कंट्रोल S के साथ मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर मैंने रिफ्रेश किया तो देखो अपनी इनिशियल स्टेज पे अभी आ गए हैं। पहले इसकी जो विड्थ थी वो स्टाइल 18 विड्थ लगी हुई थी। जी सर। अब ये जो है मैंने इसकी अपनी जो थी इसकी विड्थ उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब होगा क्या कि अब मैं इजीली जो है वो आगे भी कार्ड बना सकता हूँ। अब मैं इसी कार्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट एंड पेस्ट, यानी कि 4 बार मैं उसको पेस्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे 4 कार्ड मुझे शो हो चुकी हैं। जी सर। आपका कोई सवाल? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। अगर सर हम यहाँ इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो होगा रिस्पॉन्सिव। नहीं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, एस को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ मीडियम पे आता हूँ, स्क्रीन के लिए ऐड करना पड़ेगा। मीडियम स्क्रीन ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा ना उसको। उसको ख्याल थोड़ी ना आया कि मैंने क्या करना है। अब ये मीडियम स्क्रीन पे जी। आ गया था, ये देखें वन बाय जी, वन आ जी। रहा है। मैं इसको जी, मीडियम स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। अब सबसे पहले नंबर पे मैं इसके कॉलम्स को बंद कर लेता हूँ। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल D के साथ सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी सर। यहाँ पे आके कॉल डैश MD डैश 6 पे क्लिक सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ये ले 6 में जी, आ गए हैं। जी सर। इनके दरमियान थोड़ी सी जो है ना मैं वो मार्जिन भी दे देता हूँ, ऊपर नीचे से जो है वो थोड़ा सा ये गैप ले लें। ये गैप आ गया। मजीद मैं नीचे जाता हूँ, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे आके यहाँ पे बोलता हूँ कॉल SM6। मैंने ये बोला इसको, यहाँ पे आके ये 6 मजीद 6 में डिवाइड हो गया। और जब नीचे आऊँगा तो ये यहाँ पे आके फिर ये बाहर पे यहाँ पे मोबाइल डिवाइस ऑन हो जाती है। जी इस सर। डिवाइस से मोबाइल डिवाइस ऑन हो जाती है। अब मैं अगर यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि मुझे आईफोन 12 प्रो पे कैसे नज़र आएंगे तो ये आईफोन 12 प्रो है। और अगर मैं बोलता हूँ कि आईफोन 14 प्रो मैक्स पे है तो आईफोन 14 प्रो मैक्स पे ये होगा। और अगर मैं बोलता हूँ आईफोन पिक्सल 7 पे तो पिक्सल 7 पे ये होगा। मैं बोलता हूँ आईफोन SE पे ये इस पे होगा। मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पे तो ये होगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ आईपैड एयर पे तो आईपैड एयर पे कुछ इस तरह से शो होगा। जी सर। ठीक है, मैं ऊपर एक टाइटल भी लिख देता हूँ यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर। और इसके इधर जाके यहाँ पे आके जो है मैं इसको क्लास भी लगा देता हूँ और बोल देता हूँ टेक्स्ट जो है मैं इसको सेंटर में लेके आना है। और मार्जिन ऊपर नीचे से मुझे 5 चाहिए ताकि ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से स्पेस भी ले ले। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। ठीक है,
तो जी अगर मैं मल्टीपल डिवाइसेस पे जाता हूँ, आईपैड प्रो पे जाता हूँ तो आईपैड प्रो पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद अगर मैं सोर्सेस प्रो पे 7 पे जाता हूँ तो इस तरह से नज़र आएगा। गैलेक्सी भी इस तरह से नज़र आएगा। आईफोन एक्स्ट्रा लार्ज पे इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो जैसे ही मैं अपनी मीडियम स्क्रीन एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल पे जाता हूँ, जैसे जैसे करता हूँ वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। आपका यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर, बस आप क्लियर हो गए सर। ओके। मैं बूटस्ट्रैप के नीचे की कार्ड से नीचे आता हूँ तो नीचे आ जाता है कैरोसेल। अच्छा, अब मैं कैरोसेल, अब मैं यहाँ पे आके इसको मैं जब सर्च करता हूँ, इसको हम बोलता हूँ कि अच्छा ये क्या चीज़ है। तो मैंने जब यहाँ पे आके सर्च किया, कंट्रोल के किया, कैरोसेल, जब मैंने सर्च किया तो कैरोसेल के बाद ये यहाँ पे कैरोसेल मुझे दिखाता है। इस तरह से कभी आपने देखा होगा जी सर, ये देखिए। वेबसाइट के अंदर, इस तरह से वेबसाइट जी के अंदर आपने भी देखा होगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज कर ठीक सकते है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट स्लाइड भी जो है इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, विद टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट आ रहा है। हैं। अच्छा, जी उसके बाद अगर आगे की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा फेडिंग है, मतलब फेडिंग से मतलब फेड हो जाते हैं। ठीक है, जी ये सर। फेडिंग है। उसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ये है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम सबसे ऊपर वाला यूज़ करते हैं। सो आई सुपर वाला ये है। मैंने जी यहाँ से सर। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया हूँ, इस कंटेनर के अंदर आके रो से बाहर निकल के यहाँ पे आके H1 दूंगा और बोलूंगा कैरोसेल स्लाइडर कंट्रोल एस, एंड इसको मैं सेंटर में भी लेके आना चाहता हूँ तो क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट सेंटर की। और इसको मैंने मार्जिन भी देनी है चारों तरफ से 5 की, तो मैंने ये भी दे दिया। उसके बाद नीचे आके कंट्रोल वी कर दूंगा क्योंकि मैंने वहां से जो कॉपी किया था उसको जी मैंने सर। यहाँ पे वी कर दिया, और यहाँ पे आके जब मैं देखूंगा तो इस तरह से मेरा ये आ गया। जी सर। अब यहाँ पे देखने, इनको देखने के लिए आल्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पे लगा दूंगा 01, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 02, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 03। जी सर। कंट्रोल एस के साथ मैं सेव कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैंने जी जावास्क्रिप्ट का इमेज वो नहीं जी। लगाया, ये आवाज लिंक नहीं की। लगा। सीडीएन जो जेएस के साथ आ जाऊंगा, यहाँ से मैं जेएस का जो है वो कोड कॉपी करूंगा। कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके नीचे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट। ये जो है यहाँ पे आके ये ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये चलने लग गया है। ठीक है, जी आप सर। इसको बटन में भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जी सर। इमेजेस लगानी है तो इमेजेस लगाने के लिए मुझे ये वाली इमेज ये ले, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस। तो मुझे एक इमेज लगा देता हूँ, बाद में मुख्तलिफ लगानी होगी तो आप खुद लगा लीजिएगा। जी ठीक है, सर। तो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, देखो इस तरह से मेरी एक इमेज आ जाती है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो। जी सर। आपका कोई सवाल हो यहाँ पे मुझे बताएं। कोई सवाल नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्लोज बटन आ जाता है हमारे पास। क्लोज बटन में सिंपल सी बात है कि आपने वो बटन देखे होंगे। ठीक है, जी वहाँ पे सर। जब पास में आपने क्लोज लिखना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बटन्स जो हैं इनके सेंटर में आपने क्लोज लिख देना है यहाँ पे। जी सर। जब आप ये लिख देंगे तो क्लोज वाला क्लोज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कोलैप्स। अब बेसिकली कोलैप्स क्या चीज़ है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये इस तरह से है। बटन पे क्लिक करके शो ओपन होते हैं। जी सर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल सी के एस के वी के साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसके साथ सेव कर लिया। यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ये टॉगल विद कोलैप्स। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बटन पैराग्राफ आ जाता है। दोबारा से क्लिक करता हूँ तो चला जाता है, फिर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो चला जाता है, फिर क्लिक करता हूँ तो आ जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? आ रही है सर। इतना काफ़ी है या आगे जाने दो? सर एक और पढ़ा। ओके, जी ड्रॉप सर। डाउन्स की बात कर लेते हैं। अब बेसिकली ड्रॉप डाउन्स क्या चीज़ है, अब आपने अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। मैं अगर यहाँ पे आऊँ
यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको लाइव की है। अच्छा, जी सर। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके इसके अंदर। लेकिन देखें अबाउट, ये ड्रॉप डाउन्स बनाई हुई है। एडमिशन जी के साथ ये ड्रॉप डाउन्स बनाई हुई है, एकेडमिक्स के साथ ड्रॉप डाउन्स बनाई हुई है। ठीक है, इस तरह से मैंने सारी इनको इसकी कवर कन्फर्मेशन की हुई है। ठीक है, बड़े जी अच्छे सर। तरीके से, बड़े अच्छे तरीके फंक्शनैलिटी के साथ, बड़े अच्छे मतलब कि सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसमें अगर मैंने ड्रॉप डाउन्स ऐड करनी हो, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से लेंगे, मैं वो चीज़ अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन है। ठीक है, नीचे आते हैं तो फिर ये ड्रॉप डाउन है। जी सर। ठीक है, फिर ये ड्रॉप डाउन ही हैं। ठीक है, इस तरह से जी लगाना, सर। इस तरह से लगाएं यहाँ पे। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। वो आपकी जी सर। रिसर्चिंग है, जो आप जितनी रिसर्चिंग करते हैं। ठीक है, जी सर। अब आप ये मुझे बना के देंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको